नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बताऊं कि ये प्रीएम्बल हर एक लॉ का होता है, आईपीसी का है, सीआरपीसी का, हर एक लॉ का होता है, लेकिन हम लोग प्रीएम्बल सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्यों डिस्कस करते हैं। आपने कभी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी आईपीसी का प्रीएम्बल क्या लिखा हुआ है। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देखी होगी प्रीएम्बल की, यार प्रीएम्बल पे, और होता भी है, क्यों होता है आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो, और आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें सिर्फ ये जो बातें हैं सिर्फ बताने के लिए नहीं लिखी है, सिर्फ बताने के लिए नहीं लिखी है। ये जो प्रीएम्बल है ना, जब लोग ये जो बना रहे थे, बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, तो ये प्रीएम्बल से एक आइडिया आया उनको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रीएम्बल के ऊपर ही बेस होना चाहिए। जो पूरा बेस है ना वो प्रीएम्बल के ऊपर ही होना चाहिए। प्रीएम्बल में जो बातें लिखी हुई है ना उसके हिसाब से ही हमको हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। एक तरीके से आप बेसिक स्ट्रक्चर मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को, समझ रहे हो। और एक और खास बात है प्रीएम्बल की कि प्रीएम्बल को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन के लिए। इसका एक केस है, मैं आपको केस बताता हूँ, काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है ना, ये केस है। इस केस में क्या बोला था कि ये जो प्रीएम्बल है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसको चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन उस प्रोविजंस को हम इंटरप्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते भी हैं। बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस ने प्रीएम्बल को यूज़ किया इंटरप्रीट करने के लिए, प्रोविजंस को। तो प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके, क्योंकि ये एक तरीके से आप ये मान के चलो कुआं है, जितना आप गहरा जाते जाओगे उतना आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी एक ऐसी चीज़ है, ये आईपीसी सीआरपीसी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं बोल रहा मैं टफ है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। आप जितना चाहो उतना आप डूब सकते हो इसके अंदर, और जितना चाहो इतना मटेरियल निकाल लो आप, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए हम लोग प्रीएम्बल एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे करके। तो देखते हैं हम लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स सुनने में बहुत, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन इनका हिस्ट्री बहुत है। आप, मैं आपको सीधा बताऊं तो बहुत डीप मीनिंग है। आप जितना अंदर आप जाना चाहो उतना जा सकते हो। बुक्स बन चुकी है इन वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। कंट्री चलती है इन वर्ड्स के ऊपर। तो मैं टिपिकल नहीं बना रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यार ये हम इंडिया को हम ये बनाना चाहते हैं। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस टाइम पर ये 5 वर्ड्स नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स जुड़े, इंटीग्रिटी भी जुड़ा जो कि नीचे है। ये उस टाइम पर तो सिर्फ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था। हालांकि अब तो 5 वर्ड्स ही है ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं सोवरेन। इंडिया को हम एक सोवरेन कंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो सोवरेन मतलब क्या होता होगा? सोवरेन मतलब एक ऐसी कंट्री, मतलब किसी को भी अगर मैं सोवरेन बोलूँ, जैसे कि आप सोवरेन हो या मैं सोवरेन हूँ, इसका मतलब ये कि आपके पास ही सुप्रीम पावर है और एब्सोल्यूट पावर आपके लिए खुद की आपके पास ही है। आई बात आपको समझ में? इसका मतलब ये कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मतलब कि इंडिया के पास खुद की पावर रहेगी, खुद के लॉ बनाएगी, वो जो चाहे वो कर सकती है। अब ये आया क्यों था? ब्रिटिश राज, आपको मालूम है ब्रिटिश राज, अब जो हमारी कंट्री थी वो ब्रिटिश राज के अंडर थी। अब ब्रिटिश राज के अंडर थी, ब्रिटिश राज के अंडर काम वाज करना पड़ रहा था, तो सोवरेन तो नहीं थी। लेकिन जैसे ब्रिटिश राज छोड़ के गए, ब्रिटिश लोग छोड़ के गए, फिर अब हम लोग हो गए सोवरेन कंट्री। मतलब क्या कि अब हमारे पास ही है, हमारी पावर हमारे पास ही, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं है कि हमको बताएगा कि यार तुमको ये करना, तुमको वो करना है। हमारे लॉ हम ही बनाएंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। हम चाहें तो और लैंड के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो श्रीलंका है, तो श्रीलंका के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं। हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोग करते नहीं है, सीधे साधे लोग हैं अपन, जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं हम लोग, अपन लोग।
तो ऐसा करते नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सोवरेन मतलब ये कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे पास हमारी खुद की एब्सोल्यूट पावर है, सुप्रीम पावर हमारे पास ही है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, एक्सटर्नल अथॉरिटी कोई नहीं है हमारे पास। और कूली जो थे उनके वर्ड्स में सोवरेन उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, स्टेट इज सोवरेन वेयर देयर रिसाइड्स विद इटसेल्फ अ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर एक्नॉलेजिंग नो सुपीरियर। ठीक है, कोई सुपीरियर नहीं और उसके पास ही खुद की सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर है, उसके ऊपर कोई नहीं है। अब जैसे कि आप हो, ठीक है, आप जैसे कि अभी जब छोटे हो तभी तो अब मम्मी पापा के हो, ठीक है, अब मान लो बड़े हो गए, 22-23 साल के हो गए, अब आप ना मम्मी पापा की सुन रहे हो ना आप किसी की सुन रहे हो, अब आपकी इच्छा है आप सुनो, जबरदस्ती कोई सुनवा नहीं सकता। तो एक तरीके से आप क्या सोवरेन हो, आपके पास आपकी खुद की पावर से कि यार मेरे को मुझे क्या करना है, मैं अभी सोऊंगा मैं सोऊंगा, मैं उठूंगा मैं उठूंगा, कॉलेज जाऊंगा मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं ये करूंगा मैं जिम जाऊंगा या ये करूंगा फलान, ये जो भी करना है आपको, अब आपकी पावर आपके पास, आप खुद डिसीजन अपने बनाओ, अपने लॉ आप खुद बनाओ, समझ रहे हो आप। इसीलिए हमने बोला है कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, मतलब बनाएंगे हम, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम बनाएंगे। क्योंकि उस टाइम पर जब हम ये 1949 को जब हमने इनेक्ट किया था ये पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमने ये बोला था कि हम ये सब चीज़ें बनाएंगे। अब भगवान की कृपा से अब चीज़ें हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, है ना। तो अब अगला जो है वो है हमारा सोशलिस्ट इंडिया को हम, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे हम। सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिज्म को फॉलो करे। अब सोशलिज्म जो है बहुत सारे तरीके के होते हैं, आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे सोशलिज्म निकल के आ जाएंगे, हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन। इंडिया जो सोशलिज्म को फॉलो करता है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो, जो कंट्री है वही मेन रिसोर्सेज ओन करेगी। जो मेन रिसोर्सेज या मेजर रिसोर्सेज जो है वो कंट्री ओन करेगी। अब कंट्री क्यों ओन करेगी? क्योंकि जिससे वो इक्वली डिवाइड कर सके पीपल पे, समझ रहे हो आप। अब जैसे कि पानी है, हवा है, जमीन है, लैंड है। अब आपको मालूम होगा ये जो लैंड है, लैंड सब स्टेट गवर्नमेंट की है, ऐसा जितनी भी जमीन है सब स्टेट गवर्नमेंट की है, कभी भी आपसे ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ये जो भी ओनर है ये स्टेट है, मतलब कि कभी भी आपसे ले सकती है। अब ये लेती क्यों है क्यों, गवर्नमेंट ओनर क्यों है इस चीज़ की? क्योंकि वो इक्वली डिवाइड कर सके। अब प्राइवेट अगर ओनरशिप हो जाएगी हर चीज़ की तो आप इक्वली डिवाइड तो छोड़ दो, क्योंकि वो सामने वाले जितने भी लोग हैं सब अपनी जेब के लिए सोचेंगे और सोचते ही हैं। लेकिन हाँ, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ये नहीं कि सारे रिसोर्सेज वो गवर्नमेंट ही ओन करे। क्योंकि यार इकोनॉमी भी तो देखनी है ना, समझ रहे हो। जब सब कुछ ही गवर्नमेंट के पास में आ जाएगा तो इकोनॉमी कहाँ जाएगी फिर? तो इसीलिए प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट कंपनीज होनी ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए। लेकिन मेजर रिसोर्सेज कौन ओन करेगा? मेजर रिसोर्सेज ओन करेगी गवर्नमेंट, जिससे इक्वली डिवाइड कर सके। अब इक्वली डिवाइड कर सके तो उससे क्या हुआ? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या है? पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को खत्म करना, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम है। अब इसके लिए उसको जो भी करना पड़े वो ये करेगा। इसका एक केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत ऐसा भी नहीं, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देना, समझ रहे हो आप। पब्लिक व्हीकल ये वो, अब जो भी आप डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ समझ सको। अब रिसोर्सेज अगर इक्वली डिवाइड होंगे, सबको कुछ ना कुछ अगर मिलेगा तो कुछ तो यूज़ करेंगे, तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो अपने आप बन जाएगी। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? फिलोसॉफिकल बातें लग रही होंगी आपको कि हाँ फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हूँ मैं, वो टॉपिक ही इतने डीप है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, बहुत डीप टॉपिक्स हैं ये सारे। तो अब बात करते हैं हम लोग सेक्युलर की। इंडिया को हम एक सेक्युलर कंट्री बनाएंगे,
सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का क्या मतलब, इंडिया को अगर मैं एक सेक्युलर कंट्री बोलता हूँ कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसका क्या मतलब, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं रहेगा, इंडिया कोई भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी, या इंडिया का कोई भी एक रिलीजन नहीं रहेगा, या कोई भी रिलीजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि वो इस्लाम का जो वो कंट्री है वो इस्लाम के लिए, इस्लाम की कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है वो कंट्री इस्लाम को फॉलो करती, कंट्री ही इस्लाम को, पीपल की बात नहीं कर रहा, कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्री इस्लाम को फॉलो करती है, वो कंट्री को ही बोलते हैं इस्लामिक स्टेट है वो, समझ रहे हो आप। पाकिस्तान वो एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम हिंदू राज्य हैं, कंट्री ने अभी तक जो हमारा इंडिया है, इसने अभी तक ये नहीं बोला कि भैया हम हिंदू राज्य है या इस्लामिक राज्य है या क्रिश्चियन राज्य है, क्रिश्चियन स्टेट है या कोई भी और स्टेट है, कोई भी एक रिलीजनल स्टेट, हम ऐसा हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारी है ही नहीं ना। हमारा सेक्युलर स्टेट होने का हमारा मोटिव ही यही है कि जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, सब आपस में आए, अपना रिलीजन फ्री है वो, कि फ्री है वो फॉलो करो भैया अपना रिलीजन आप। हमारा कोई भी, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, आप हिंदू हो आप अपना रिलीजन फॉलो करो, आप इस्लामिक, आप मुस्लिम हो आप अपना रिलीजन फॉलो करो, आप क्रिश्चियन हो आप अपना रिलीजन फॉलो करो, समझ रहे हो। इसीलिए सेक्युलर का मतलब यही है कि आप प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस कर सकते हो आप अपना रिलीजन, आप प्रोफेस कर सकते हो, आप प्रोपोगेट कर सकते हो। प्रैक्टिस तो आपको मालूम ही है, प्रोफेस का मतलब ये कि एज आप जैसे पंडित जो होते हैं ना, जो एज प्रोफेशन ले लो आप उसको, प्रोपोगेट फैला भी सकते हो आप, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, आपकी इच्छा है, आपका रिलीजन है, आपको जो करना है आप वो करो, ठीक है। तो ये होता है सेक्युलर का मतलब। सेक्युलर का एक केस है एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेक्युलरिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर माना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्युलरिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर माना। मैं केस का नाम दोबारा से बोलूँगा, एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें सेक्युलरिज्म को एक बेसिक स्ट्रक्चर माना था। आप सोच सकते हो सेक्युलरिज्म कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की, कि इंडिया को हम लोग एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे, ठीक है, जिसके लिए ये सब कुछ हुआ है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेन बनाई है कि हम लोग इसको ये बनाएंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब सबसे पहले रिपब्लिक में बताता हूँ आपको। रिपब्लिक कंट्री वो है जिसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्की नहीं हो, मतलब कि पहले से ये चले आ रहा है ना, जैसे कि मान के चलो कोई एक राजा महाराजा है, उसका फिर लड़का रूल करेगा, फिर उसका लड़का रूल करेगा, वो चीज़, वो चेन हमको ख़त्म करनी है, तोड़नी है वो हमको चेन, ठीक है। कोई भी ये कंट्री मोनार्की नहीं रहेगी, हेरिडिटरी ये चीज़ नहीं रहेगी। हम क्या चाहते हैं, रिपब्लिक से हमारा क्या मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का हेड, गवर्नमेंट का हेड नहीं, स्टेट का हेड, स्टेट का हेड इलेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट चूज करेगी, पीपल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल चूज करेंगे उसको, समझ रहे हो आप। जो स्टेट का हेड है उसको हम पीपल चूज करेंगे, भले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इलेक्ट किया जाएगा और वो भी फिक्स्ड टर्म के लिए इलेक्ट किया जाएगा। वो ये होता है रिपब्लिक का मतलब, समझ रहे हो आप। रिपब्लिक का मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ये परंपरा चली आ रही है ना, आप जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्वीन चल रही है, क्वीन है ना, और उनकी फैमिली राज कर रही है तब से, तो ये क्या है, ये रिपब्लिक कंट्री थोड़ी है वो, क्योंकि क्यों, रिपब्लिक का मतलब भी क्या होता है कि यार इलेक्ट किए, उनको इलेक्ट थोड़ी किया, उनकी तो चल रही है और वो गवर्न कर रही हैं, समझ रहे हो आप। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, कि इंडिया को हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जब हम जो गवर्नमेंट का हेड होता उसको हम लोग इलेक्ट करते, पीपल इलेक्ट करते, गवर्नमेंट के हेड को पीपल इलेक्ट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट को ही हम बनाते हैं एक तरीके से, अगर सीधी बात बोलूँ तो गवर्नमेंट ही हमारी इच्छा से बनती है, समझ रहे हो आप। जैसे कि ये
मैं आपको अपने ही इधर का बताता हूँ। अब जैसे कि हम हेड ऑफ द स्टेट, हमारी कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट, उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, रिपब्लिक कंट्री हैं हम लोग। हम जो गवर्नमेंट का हेड है उसको कौन? पीएम मोदी, उनको किसने किया? हमने किया, मतलब हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब जिसको गवर्नमेंट का हेड हो चाहे उसका हेड हो, उन दोनों को अपॉइंट किसने किया? हमने किया, ठीक है। अब जैसे अब हम इंग्लैंड की बात लें, अब इंग्लैंड का जो हेड है, जो क्वीन है, वो तो चली आ रही है ना, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे, उनको पीपल अपॉइंट करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं उनको, पीपल की इच्छा से वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड को मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकता हूँ, और बोलूँगा क्योंकि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट किए जाते हैं, है ना, वो इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन उनको मैं रिपब्लिक कंट्री नहीं बोलूँगा। रिपब्लिक कंट्री क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि यार चली आ रही है, आप तो खुद जानते हो, जो चल रहा है उसको कैसे, जो मोनार्की है उसको मैं कैसे ख़त्म कर दूँ, बताओ। तो वो रिपब्लिक कंट्री नहीं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी रिपब्लिक कंट्री भी है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। यही बोला है कि हम लोग हमारे इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। फिर बात आती है कि एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। अब सिटीजन्स को हम ये प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे कैसे भी हो, ये प्रोवाइड करवाएंगे हम हमारे सिटीजन्स को। क्या क्या बोला है? जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जस्टिस हम प्रोवाइड करवाएंगे। लिबर्टी, लिबर्टी का क्या मतलब? फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदर, भाईचारा। अब भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। भाईचारा हम लोग एश्योर करेंगे, भाईचारा हम लोग चाहते हैं कि हम सबको भाईचारा, फ्रेटर्निटी हो, लेकिन हर किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी भी बनी रहे। मतलब ऐसा तो नहीं कि भाईचारा बन रहा है लेकिन यार ऐसा तो नहीं किसी की डिग्निटी कम हो रही, किसी को झुकना पड़ रहा, नहीं, डिग्निटी है, डिग्निटी के साथ आप फ्रेटर्निटी मिल रही है आपको, साथ में यूनिटी और इंटीग्रिटी, मतलब फीलिंग ऑफ जो अनडिवाइडेड रहती है ना, कि हम लोग साथ साथ है, वो वाली फीलिंग, वो भी ये चीज़ आपको देंगे। और अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो प्रियम्बल के हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उसको मैं बोलूँगा, मेरे को अच्छा लगता है बार बार बोलना। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हम लोग इस दिन अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को समर्पित कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग दे रहे हैं। आई बात आपको समझ में? ये था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल, अभी कॉन्स्टिट्यूशन था, ये था पूरा प्रियम्बल। अब प्रियम्बल के दो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। सबसे पहला तो ये री बैरोबरी केस, इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट नहीं है, बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है ये। लेकिन फिलहाल सिर्फ प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूँ। तो इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये केशव नंदा भारती वाले केस में ये बताया गया था, ठीक है। केशव नंदा भारती वाला जो केस है ये हमको दोबारा टकराएगा, बार बार टकराएगा, ये हमको आगे हम लोग सीरीज कंटिन्यू करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।